नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और मेरे साथ में है रिया। हमेशा की तरह हम आज भी एक बहुत ही ट्रेंडिंग वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। ये मुद्दा पाकिस्तान में आजकल थोड़ा सा ट्रेंड कर रहा है और शायद आपने सोशल मीडिया पे सुना या देखा भी होगा कि एक लड़की ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था जो कि बहुत वायरल हुआ। उसे एक जॉब की तलाश थी और उस जॉब के बदले उससे जो है कुछ फेवर्स मांगे गए। तो ये क्या चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया गया है जो कि आलोक सर के वीडियो अगर आप देखते होंगे तो उनका ये वीडियो है जिस पे कि हम रिएक्ट करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाते हैं ये। ओरिजिनल जो वीडियो का लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं पूरा माजरा है क्या। हाँ भाई पाकिस्तानियों, क्या हाल चाल है तुम्हारे। देखो आज मैं फिर से एक कांड लेकर आ गया हूँ और आज तुम्हारा बड़ा कांड होने वाला है। एक पाकिस्तानी लड़की है। इस पाकिस्तानी लड़की ने पूरी दुनिया में तहलका करीब करीब मचा दिया है। अभी भारत तक बात पहुंची है, मेरे तक बात पहुंची है, दो चार अखबारों तक बात पहुंची है, लेकिन कल तक पूरी दुनिया में ये लड़की छा जाने वाली है। और इस लड़की ने पाकिस्तान के मर्दों की सोच जो है क्या है वो उसकी पोल खोल दी। और मैं गारंटी देता हूं एक बार फिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान पाकिस्तान का नाम गूंजने वाला है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की चर्चा होने वाली है। लेकिन बात वही है, जब भी दुनिया में पाकिस्तान पाकिस्तान का नाम गूंजता है, जब भी चर्चा होती है तो अच्छी चीजों के लिए नहीं होती। पाकिस्तानी अच्छे काम करते नहीं है ना, बुरे काम करते हैं। तो इस पाकिस्तानी लड़की ने जो है कांड कर दिया है जी बड़ा, और इस कांड का सबसे बड़ा शिकार हुआ है पाकिस्तान और पाकिस्तानी। अब कैसे मैं आपको समझाता हूं, जरा ये फ्री प्रेस जर्नल की खबर देखिए। बीइंग अ गर्ल इन पाकिस्तान इज टू डिफिकल्ट, women shares horrifying experience of job offer in exchange of favors after applying on Indeed app। अगली खबर भारत का अखबार भाई हिंदुस्तान टाइम्स। पाकिस्तानी women asked to spend quality time with boss shares creepy message from interviewers। द डेली गार्डियन कहता है पाकिस्तानी वुमेन शेयर्स क्रीपी जॉब इंटरव्यू मैसेज फेसेस सेक्सुअल एडवांसेस। और भी कई न्यूज वेबसाइट्स ने यह खबर पब्लिश की है पाकिस्तानियों, और तुम एक बार फिर से नंगे होने वाले हो। कल तक यह खबर पूरी दुनिया में छा जाएगी, गारंटी है मेरी। और कई लोग मुझे कहते हैं कि भाई तू एंटी पाकिस्तान है, तू पाकिस्तान को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। अरे भाई तो क्यों छोड़ू मैं मौका पाकिस्तानियों तुम्हें नीचा दिखाने का, क्यों छोड़ू ये बताओ भाई। देखो सीधी सी बात है, तुम पर कुकर्म एक करोगे, एक बात तो मैं उस है कुकर्म को सामने। कि पाकिस्तानियों का नाम जब भी आता है तो गलत किसी चीजों न के किसी साथ गलत ही चीज़ों के लिए ही आता है और ये पता नहीं क्यों है ऐसा। और ये तूने देखे कि नहीं वीडियो में, बहुत टाइम से मैं वीडियो देखता हूँ। तो ये नोएडा में ही रहते हैं, आलोक नाम है, और बहुत ही डिटेल्ड बहुत रिसर्च करके वीडियो बनाते हैं। जो मुद्दा भी अगर कोई वीडियो का है को जो उठाया तो विद प्रूफ और सारे तथ्य रखे एक एक, मतलब पाकिस्तान की धोने में मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया रोल प्ले करने वाला बंदा है। लेकर आऊंगा मैं। तुम पाकिस्तानियों की तरह नहीं हो कि पर्दा डाल दो जी, पर्दा डाल दो, अपना भाई बंधु है, अपना ही भाई है तो पर्दा डाल दो। ना 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 ना, ना ये काम नहीं करता मैं। तो पर्दा भी हटा देता हूं और नंगा भी कर देता हूं। अब भाई तुम लोग खुद ऐसे कारनामे क्यों करते हो जिससे तुम्हारा असली माइंडसेट जो है वो सबके सामने आ जाता है। इस बार भी यही हुआ है और मैं तो तुम्हें नीचे दिखाऊंगा। सवाल ये नहीं है कि मैं क्या करता हूं या मैं क्या कर रहा हूं, सवाल ये है कि तुम लोग क्या करते हो और तुम्हारी सोच कैसी है, तुम्हारा माइंडसेट कैसा है। और इस माइंडसेट को दिखाने के लिए मैं इस पाकिस्तानी लड़की को बहुत मैं शाबाशी देना चाहूंगा, बहुत इस लड़की को मैं बधाई देना चाहूंगा कि तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है और सोशल मीडिया पर लाकर इन जैसे लोगों को और इन जैसे कंपनीज को तुमने बेनकाब किया। बहुत बढ़िया काम किया है। चलो इस लड़की का परिचय देता हूं। ये जो तस्वीर देख रहे हो ये लड़की की, ये वो लड़की है। इनकी सोशल मीडिया से मैंने ये तस्वीर उठाई है उनके प्रोफाइल से। तो सबसे पहले मैंने कहा कि भाई परिचय आपको बता दूं, तो इसके लिए मैं गया सीधे लिंक्डइन पे जहां पे इनका परिचय दिया हुआ है। इनका नाम है अदीना हीरा, ठीक है, अदीना हीरा इनका नाम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इन्होंने कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से इन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम किया है अकाउंटिंग में। आप समझिए
अकाउंटिंग में इन्होंने किया है और इस्लामाबाद के रहने वाली हैं। और जो सारा बवाल शुरू हुआ वो बवाल शुरू हुआ जी ट्विटर पर इनके एक पोस्ट से। तो मैं इनके ट्विटर के हैंडल पे भी गया, तो इन्होंने अपने ट्विटर के हैंडल पर, देखिए ये है इनका ट्विटर, इन्होंने 2020 में ज्वाइन किया है, करीब इनके 2500 से ज्यादा फॉलोअर है, 2600 के करीब। और इनके ऊपर देखिए हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, नेचुरली इंट्रोवर्टेड सेलेक्टिवली एक्सट्रोवर्टेड। मैं तो वैसे तो ये इंट्रोवर्ट है, बट जब इनको लगता है कि नहीं यार बताने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है, तो ये एक्सट्रोवर्ट हो जाती है। और यही काम इन्होंने किया, ये प्रूफ किया इन्होंने। अब इन्होंने ट्वीट पे लिखा कि बीइंग अ गर्ल इन पाकिस्तान इज टू डिफिकल्ट। I applied for a job on the Indeed website, which was the fresh graduates, and this is the message I received. It's unbelievable. Who knows how many innocent girls they must have taken advantage of when a fresh graduate looks for a job. तो अदीना का कहना है कि पाकिस्तान में एक लड़की का होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मतलब एक लड़की होना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया, एक किसी वेबसाइट पे जॉब की वैकेंसी निकली थी जहां पर उनको फ्रेश ग्रेजुएट चाहिए था, मतलब जो ग्रेजुएशन कर, जैसे इन्होंने बीकॉम कर किया हुआ है, तो फ्रेश ग्रेजुएट चाहिए थे। और उनको ये मैसेज रिसीव हुआ जो इन्होंने अटैचमेंट लगाई है, और कहती हैं कि ये विश्वास अविश्वसनीय है कि भाई न जाने कितनी मासूम लड़कियों को इन लोगों ने निशाना बनाया होगा, उन मासूम लड़कियों का फायदा उठाया होगा जो फ्रेश ग्रेजुएट्स बेचारे एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। अब देखिए, अब वो मैसेज क्या है, ये व्हाट्सएप चैट है और उन्होंने ये व्हाट्सएप चैट पब्लिश कर दिया। अब देखिए व्हाट्सएप चैट में क्या लिखा है। इसमें लिखा है, जो मैसेज आया, लेट बी क्लेरिफाई यू, बीइंग अ पर्सनल असिस्टेंट यू हैव टू मैनेज योर बॉस थिंग्स। इफ आई सिंपली एलोबरेट दैट यू हैव टू कोऑपरेट विद योर मैनेजर फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, दैट ऑल। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। इफ यू ओके विद दैट एंड रेडी फॉर कोऑपरेशन विद बॉस रिगार्डिंग एनी एक्टिविटीज, then let me know so we can further discuss it. वो क्या कमाल की बात है, देखो कि जो चैट का स्क्रीनशॉट है पूरा का पूरा दे दिया, नंबर तक वायरल हाँ, नंबर तक नंबर भी दे दिया। अब सोचो कि इंडिया से भी शायद लोगों ने ट्राई तो किया ही होगा, अब पाकिस्तान से कितने लोगों ने इस नंबर पे फोन करके नंबर बंद कर दिया होगा अब तक तो उसने। हाँ मतलब, पर फिर भी कितनी लड़कियां होंगी जो नहीं बोल पाती हैं। हाँ, इसने तो बोल भी दिया। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं कि चलो कुछ तो अग्री कर जाती हैं, जो अग्री नहीं भी कर रही तो क्या करती है कि जस्ट ठीक है मुझे मतलब नहीं है, मैं हाँ बस खत्म कर देती हूँ। बट हाँ, इसने ये मुद्दा उठाया तो कम से कम ये है कि अब उसके लिए लेसन हो गया। कहता है कि जी मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं कि पीए की जॉब है ये, कि पर्सनल असिस्टेंट, आपको बॉस की चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी, और साधारण भाषा में कहूं तो भाई आपको बॉस के साथ, आपके मैनेजर के साथ आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रही हैं कि ये लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए जो मैं करने को कह रहा हूँ क्या चीज़ है। तो अगर आप इसके साथ ओके हैं तो हम रेडी हैं, तैयार हैं इसके लिए। तो इन्होंने रिप्लाई किया कि आई डोंट थिंक सो आई कैन मैनेज टू ट्रेवल। ये ट्रेवल के लिए उन्होंने कहा, तो इन्होंने कहा कि वी कैन प्रोवाइड यू एकोमोडेशन इफ यू वांट टू स्टे। इन्होंने, तो वो कहता है कि अगर आप चाहती हैं आप रुकना तो हम आपको एकोमोडेशन करेंगे। ऑल्सो पिक एंड ड्रॉप इज अवेलेबल बट ओनली इन रावलपिंडी जोन। तो रावलपिंडी में सिर्फ आपको पिक एंड ड्रॉप आएगा। फिर उन्होंने ऊपर वाले मैसेज का इन्होंने जवाब दिया कि सॉरी सर, कॉपरेशन, मतलब ये इन्होंने पूछा कि सर ये कॉपरेशन का मतलब नहीं समझ पाई मैं। तो उसका जवाब आया, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट ऑलरेडी, कि मतलब आप जो हैं वो समझ चुकी हैं बात को क्लियर। जानबूझ के वो निकलवाना चाह रही है उसके मुंह से। नो आई डोंट, नहीं मैं बिल्कुल नहीं समझी। नहीं, लड़की भी थोड़ी क्लेवर है यहाँ पे, और उसने क्या किया कि एग्जैक्टली वर्ड्स उससे लिखवाए हैं कि ताकि वो पलट ना सके ना, कि कल को बोल दे कि नहीं मैंने तो, मेरा वो मतलब ही नहीं था, है ना। तो वो उस वजह से उसने जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वो लिखवाए हैं। विल यू प्लीज क्लियरली एक्सप्लेन, कि भैया प्लीज मुझे क्लियरली साफ साफ बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो जवाब आता है, have to spend some quality time with your boss। आप समझ रहे हैं, लड़के और लड़कियां दोनों आप लोग इसका मतलब समझते हैं ना कि क्या होता है इसका मतलब, कि जी आपके साथ, आपको बॉस के साथ कुछ क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करना है। देखिए ये है। इसके बाद इन्होंने जो लिखा है वो दिखा दिया। गाली लिखी है, माँ की गाली है कि बच्चे शर्म है अपनी माँ को ये जॉब ऑफर कर।
तो ये खुददार लड़की थी, उसने पलट के गाली दी और बोला कि तू अपने माँ को ये जॉब ऑफर कर। अब इस व्हाट्सएप चैट से आपको समझ में आ गया कि ये चल क्या रहा है। अच्छा, ये कोई छोटी कंपनी नहीं है जहां से ये सारी बातें हो रही हैं, उसका भी स्क्रीनशॉट लगाया है अदीना ने। कोई सदाम बुखारी नाम का बंदा है, सदाम बुखारी, इसका सारा बुखार उतर गया होगा। वन पोजीशन ओपन विच इज पर्सनल असिस्टेंट जॉब। पर्सनल असिस्टेंट जॉब के लिए मेरे पास एक ही पोजीशन है। सैलरी जो है 45,000 प्लस मिलेगा, साथ में खाने का मिलेगा, फूड एकोमोडेशन एंड ट्रेवलिंग अलाउंस, मतलब जो सफर करना पड़ेगा उसका भी अलाउंस मिलेगा। एज वेल इन केस ऑफ आउट ऑफ सिटी ट्रेवलिंग विद बॉस, अगर आप बॉस के साथ आउट ऑफ सिटी जाती हैं ट्रेवल करने तो। ठीक है जी। एज ए पर्सनल सेक्रेटरी यू हैव टू अरेंज मीटिंग्स, मतलब एज ए पर्सनल सेक्रेटरी आपको मीटिंग्स अरेंज करनी होगी, ट्रैवलिंग अरेंजमेंट्स करने होंगे बॉस के, और इन केस ऑफ आउटडोर ट्रैवल अटेंडिंग कॉल एंड शेड्यूलिंग मीटिंग्स, मतलब कॉल भी अटेंड करनी पड़ेगी, उनकी मीटिंग्स भी करनी पड़ेगी। ऑल्सो यू हैव टू फुलफिल सम अदर स्पेशल पर्सनल टास्क ऑफ बॉस, कि बॉस के कुछ स्पेशल और पर्सनल टास्क आपको भी फुलफिल करने पड़ेंगे जी। और अगर आप इफ यू अग्री ऑन एवर मेंशन पॉइंट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ अ जॉब रिप्लाई यस। ठीक है। और ये उसके साथ था, नाम कंपनी का दिया हुआ है द गीगा ग्रुप इस्लामाबाद। तो भाई जो इस्लामाबाद के रहने वाले लोग हैं वो आप लोग जानते होंगे गीगा ग्रुप क्या है। जॉब डिटेल्स इस पर लिखी हुई थी, 35,000 से 50,000 है मंथ, और जॉब टाइप फुल टाइम है। लोकेशन जो है वो इस्लामाबाद है। आवर कंपनी इज लुकिंग फॉर ट्रेनी एंड ऑफिस असिस्टेंट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग क्लरिकल टास्क इन आवर ऑफिस। ये ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है। यहां से ये अदीना को मैसेज आया था और उस बंदे से बातचीत हो रही थी। अब मैंने भी थोड़ी रिसर्च करी कि भाई चलो देखो तो सही, इन्वेस्टिगेट किया कि मैंने क्या है। तो ये जो ट्विटर पे गया सबसे पहले, तो गीगा ग्रुप ऑफ कंपनीज है ये जो है, ये इनका कहना है कि जी द गीगा ग्रुप कंप्राइजेज ऑफ सेवरल कंपनीज ओन्ड बाय द गीगा फैमिली इन पाकिस्तान एंड मिडिल ईस्ट एंड डिलीवर स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग गीगा मॉल एंड समथिंग। ये तो इनका कहना है कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी है, इस्लामाबाद की कंपनी, सब बंद हो गए। और ये बहुत बड़ी गीगा फैमिली है। उसके पर ये नहीं पता पाकिस्तान में इस पे इतना एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। मुझे लगता है कि हुआ ही होगा, और वैसे कोई एक्शन ऐसे हो ना हो, एज अ कंपनी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ब्रांड को तो लॉस है ही है ना, और ऐसे लोग अगर बैठे हुए हैं, चाहे ऊपर वाला उससे भी बड़ा वाला हो, लेकिन फिर भी उस टाइम के लिए तो फिर वो नीचे वाले को उठा के फेंकेगा ना। पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट में भी ये काम करते हैं, और गीगा मॉल इन्होंने बनाया है। फिर मैं गया इनकी वेबसाइट पर, तो भाई एक सुंदर सी लड़की दिखी है वहाँ पे, DHA इन इस्लामाबाद। DHA आप समझ रहे हैं ना, डिफेंस हाउसिंग समथिंग करके है, इस्लामाबाद अपार्टमेंट्स, पेंट हाउस, मतलब ये बड़ा सब काम करते हैं। फिर मैंने सोचा कि यार जरा इनके बारे में पढ़ा जाए, तो अबाउट अस सेक्शन में गया। तो अबाउट अस सेक्शन में कि गीगा ग्रुप के जो फाउंडर हैं वो हाजी अब्दुल रहीम गीगा हैं जी, हज किए हुए बंदे हैं, और उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी है, ट्रेडिंग बिजनेस में है, दुबई में, UAE में 1956 से। और गीगा ग्रुप जो है कई कंपनीज की मालिक है, कई कंपनीज को वो जॉइंटली ओन्ड करते हैं। और आवर कोर वैल्यूज पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। लिखा है फेयरनेस इन बिजनेस प्रैक्टिसेस externally and internally, respecting the rights individually and esteem every employee, and aim to realize a working environment that allows them to develop and nurture their respective abilities and overall personalities. तो अदीना को जो मैसेज किया, अब आप देखिए, फेयरनेस तो थी भाई, क्लियरली बोला कि भाई तुमको बॉस के साथ समझ रहे ना? सही तो लिखा तो चाहिए भाई। वैसे और कोई लोग होते हैं तो वो क्या करेंगे कि चलो बेशक मोटिव यही हो, लेकिन इतना क्लियरली लिख के भेजना, हाँ, ये बड़ी बात है ना। होता है। कोई लिख के नहीं भेजता, बेशक चाहे फेस टू फेस बोल दे, ठीक है, लिख के नहीं भेजेगा। इवन कॉल पे नहीं बोलते भाई लोग, इसने तो भाई साहब ने लिख के दिया है, देखो जो हमारे इंटेंशन है वो क्लियर है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हम एक्सपोज करो करना पड़ेगा, तैयार हो तो बताओ। तो फेयरनेस दिखाई उन्होंने, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, और राइट्स भी भाई आपको बता के पूछा जा रहा है कि भाई आपको बॉस के साथ स्पेशल काम करना पड़ेगा, और रिस्पेक्टिव एबिलिटीज एंड ओवरऑल पर्सनैलिटीज को ये नर्चर करने की बात भी कह रहे हैं। तो ये साफ इन्होंने किया, तो इन्होंने अपने तो भाई साफ साफ लिखा हुआ है
अब आप सोचिए कि अदीना अगर चुप रह जाती, उनको जरूरत होती है अगर कि भाई मुझे नौकरी की जरूरत है, वो बेचारी क्या करती। और अदीना ने सही लिखा कि भाई कितनी निर्दोष लड़कियां जो है इनके चक्कर में पड़ी होंगी अब तक। आप सोचो कितनों की जिंदगी इन लोगों ने बर्बाद की होगी, घर वालों के चक्कर में, प्रेशर में, पैसे की कमाई के लिए बेचारियों ने बोला नहीं होगा, लेकिन अदीना ने यह साबित कर दिया कि लड़की थोड़ी सी हिम्मत करे तो इन जैसे लोगों को बेनकाब किया जा सकता है, इन जैसे पाकिस्तानी मर्दों की नीयत सामने आ जाती है। आप समझ रहे हैं? अब इतनी बड़ी कंपनी और वहां का मैनेजर देखो कैसी पोस्ट करता है सोशली, कैसे डायरेक्टली बात करता है व्हाट्सएप पर कि आपको क्या करना है। डायरेक्टली कह रहा है कि आपको बॉस के नीचे आना पड़ेगा। और पाकिस्तान में खुलेआम हो रहा है इतनी बड़ी कंपनी में। छोटी मोटी कंपनीज में क्या होता होगा आप आसानी से समझ सकते हैं कि वहां की सोसाइटी किस तरह से डेवलप हुई है। तो पाकिस्तानी जब तुम कहते हो ना कि नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता, मौका दो मत मुझे, वरना मौका जितना दोगे उतना ही नंगा करूंगा तुम लोग को। और ये तुम्हारी सोसाइटी की नंगाई है, ये सामने आ गई, ये लड़की हिम्मती निकली। उन हजारों लड़कियों का कुछ नहीं हुआ होगा जो बेचारी चुप रह गई होंगी, वो भी जब आज इस खबर को देखेंगी तो कहेंगे कि चलो एक लड़की तो बहादुर निकली। अच्छा अब देखिए, एक हैं, जब मैं ट्विटर पे गया उनके मैसेज के रिप्लाई में, तो वहां भी बड़ी गजब गजब बातें हैं। अरशद हमीद खान कहते हैं गीगा ग्रुप इज ए बिग नेम इन मार्केट, व्हाट ए शेम। वो बता रहे हैं कि भाई गीगा ग्रुप जो है वो बहुत बड़ा नाम है, और बताइए कितनी शर्मनाक बात है। तो अदीना उसको रिप्लाई करके कहती है कि सर हर जगह ऐसे लोग मिल जाते हैं। ऊपर से सोचिए, ऊपर से एक कोई खान का दीवाना है, इमरान खान की फोटो लगाए हुए है, अब ऐसे लोगों को भी मौका मिल जाता है। नाउ माई क्वेश्चन फॉर दोज फैमिलीज हु ऑल द टाइम बार्किंग। अब मेरा सवाल है उन फैमिली से, ये बंदा कह रहा है उन परिवारों से जो हमेशा भौंकते रहते हैं कि लेट देम अलाउ योर डॉटर एंड सिस्टर वर्क फॉर द सोसाइटी वर्क, कि अपनी बेटियों को कहते रहते हैं कि नहीं इनको काम करवाना है, समाज में काम करवाना है, देश के लिए काम करवाना है, फॉर द कंट्री, दिस इज द वर्क दे आस्किंग फॉर। ये काम वो लोग करने को बोल रहे हैं। अब इस बंदे लोग चीजों को नेगेटिवली ही ले जाते हैं, बाहर मत निकल ले। पाकिस्तान के अंदर वैसे भी क्या है कि देखो जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं, ये लड़कियों का काम करने वाला जो कल्चर है ये बहुत कम है। हाँ, बहुत कम लोग ही सपोर्ट करते हैं, ज्यादातर लोग इस सपोर्ट में नहीं है। तो अब ऐसे लोग तो ऊपर उठ के आएंगे, मतलब उनको एक जरूरत ही क्या है भेजने की। हाँ, उनको एक मौका मिल गया ना कि भाई हम अब हमारे मतलब लोगों को प्रूफ कर सकते हैं कि देखो भाई ये गलत हो रहा है, आप बंद करो। तो वो अपनी मेंटालिटी को यहाँ थोपने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये देखो कि हर एक कमेंट पे उसने रिप्लाई किया है। अदीना ने रिप्लाई किया है कम से कम। आप सोचिए ये सोसाइटी कैसी है। तो अदीना ने इसको रिप्लाई किया, व्हाट फॉल्ट डज द गर्ल हैव इन दिस। अदीना ने कहा कि इसमें एक लड़की की क्या गलती है, क्या गलती है लड़की, बिल्कुल सही सवाल किया। आई ट्वीटेड नॉट टू गेन सिंपैथी बट टू रेज अवेयरनेस सो दैट अदर गर्ल्स डोंट अप्लाई। और ये बिल्कुल बात सही है, वो चाहती तो चुप रह जाती, लेकिन ये सिंपैथी गेन करने के लिए उन्होंने नहीं किया। उन्होंने इसको ट्वीट इसलिए किया कि बाकी लड़कियों को जानकारी मिले, वो जागरूक हो सके, वो सावधान हो सकें कि देखो कैसे भेड़िए घूम रहे हैं, तुम पर निगाहें हैं। और पाकिस्तान की लड़कियों, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रही हैं, मैं जानता हूं कि आप लोग जब सड़क पर निकलती हैं तो आप लोगों के साथ क्या सलूक किया जाता है। मैं जानता हूं कि आप लोगों को निगाहें घूरती हैं, 100 में से 99 निगाहें घूरती हैं, और आप खुद ये महसूस करती होंगी, भले ही आप कहती नहीं हैं, लेकिन मैं जानता हूं क्योंकि मैं रिपोर्ट्स पढ़ता रहता हूं वहां पे क्या होता है, मैं देखता रहता हूं वीडियोस। तो पाकिस्तानियों, ये है तुम्हारी करतूत, और ये बात सच है। मैं तुम्हें नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ूंगा, कि ऐसे कामों के लिए तो मैं नीचा दिखाऊंगा तुम्हें। और शर्म हया बची हो तो छोड़ दो। वैसे शर्म हया क्या बचेगी यार। अब देखिए, अदीना ने एक और उसमें रिप्लाई किया कि दे आइदर एनकाउंटर सच डिस्गस्टिंग पीपल और दोज विद वेल्दी पेरेंट्स हु गेट इन थ्रू रेफरेंसेस, कि वो ऐसे या तो डिस्गस्टिंग लोगों के साथ एनकाउंटर होता है या फिर अमीर बाप के लोग हैं वो रेफरेंस के थ्रू चले जाते हैं। दिस कंट्री इज हेल। ये जो लाइन है ना, पंच लाइन। पाकिस्तान एक नर्क है। बेचारी एक लड़की जो अभी अभी ग्रेजुएट होकर निकली है, क्या उम्र रही होगी, 19-20 साल उम्र होगी इस बेचारी की, बीकॉम किया इसने,
इंडिपेंडेंट होना चाहती है कि नौकरी करूंगी, कुछ करूंगी, फैमिली को सपोर्ट करूंगी, और वो लड़की कह रही है दिस कंट्री इज हेल। इसको जब मौका मिलेगा ये कंट्री छोड़ के चली जाएगी। खुददार लड़की है ना, वो उस सोसाइटी का हिस्सा नहीं बनना चाहती जो सोसाइटी में भेड़िए घूम रहे हो हर तरफ। और इस सोसाइटी का नतीजा है कि आज ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग पाकिस्तानी चला रहे हैं। आज वहां गिरफ्तारियां होती हैं, सजाएं होती हैं, 99% वहां पे पाकिस्तानी निकलते हैं जो 13 साल की बच्चियों को शिकार बनाते हैं। और छोड़ो यार, वो लॉर्ड नजीर, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, इतना बड़ा आदमी, ब्रिटेन में लॉर्ड की उपाधि दी गई उसे, वो भी यही काम करता पकड़ा गया, सजा हुई उसको, लॉर्ड नजीर को, पाकिस्तान। तो नौजवान हो, जवान हो, बूढ़े हो, सबका माइंडसेट एक है। इसका मतलब क्या है? प्रॉब्लम पाकिस्तानी सोसाइटी में। जो आप लोग ये दावा करते हैं ना कि असी तो ये हैं और हमारे यहां देखो क्या ये इज्जत, वो इज्जत, ऐसी सोसाइटी वैसे सोसाइटी, ये है आपकी सोसाइटी की असलियत, ये है नंगई आपकी सोसाइटी। इसलिए झूठी शान दिखाना बंद करो, इसके लिए काम करो। ये आपकी भी बेटी हो सकती है, आपकी भी बहन हो सकती है। जो लोग इस तरह की नजर रखते हैं उनको कह रहा हूं, आप कहीं और किसी की बेटी बहन पर नजर रख रहे हैं, कहीं पर आपकी बेटी बहन पर भी कोई नजर रख रहा होगा, ऐसे ही उसको बुला रहा होगा। जरा सोचो उसके बारे में। दोस्तों आप कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, जिससे इन पाकिस्तानियों का ये काला चेहरा दुनिया के सामने, और जहां ये जाएं वहां बेइज्जती इनकी की जाए और बेइज्जत होकर झेलेंगे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। ओके सो ये था वीडियो। हालांकि पाकिस्तानियों को धोने का काम सही किया, बट फिर भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, और स्पेशली जब कंट्री छोड़ के जाने वाली बात होती है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का ऑलमोस्ट नॉट ओनली गर्ल्स, लड़के हों चाहे कोई भी, अगर स्टूडेंट्स बाहर ही रह रहे हैं, हाँ मतलब अगर उनके पास में एक मौका है कैसे भी, तो वो अपनी कंट्री को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में ही जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहते। तो अगर ऐसे हालात हैं तो क्यों है भाई? कोई तो रीज़न है। और जो भी लोग बाहर रह रहे हैं अदर कंट्रीज में, वो देखते होंगे कि बाहर का कल्चर कैसा है, हमारी कंट्री का कल्चर कैसा, हमारे लोगों की सोच कैसी है। और इतने बड़ा जो ग्रुप है, गीगा ग्रुप, इतना ओपन, मतलब जो जॉब रिक्वायरमेंट्स है उसको क्लियर लिख के भेज रहे हैं कि भाई आपको ये करना है। हाँ। तो इसके लिए भी हिम्मत का काम चाहिए। मतलब ये कुछ कोई नया इंसिडेंट नहीं है इनके लिए जो पहली बार किया गया है। हुए होंगे, पर ये है कि इसने आवाज उठाई और बाकी सब दब के रह बाकी जाते सब चुप रहे, और उन्हें पता नहीं था कि ये लड़की इस मुद्दे को वहां तक ले जाएगी और इतना ट्रेंडिंग हो जाएगा। तो कम से कम ये है कि जो भाई पाकिस्तान के जो बाकी लोग हैं, जो भाई सारे तो खराब नहीं होंगे ऑब्वियसली, अच्छे लोग भी होंगे जो चाहते हैं कि भाई हमारी बेटियों के लिए और आसपास का माहौल जो है ये बढ़िया हो। तो ऐसे मुद्दों को दबाने की बजाय इनको थोड़ा सा उठाओ और लोग ताकि जागरूक हो पाए। ऐसी जो कंपनियों में जागरूक तो छोड़ो, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि इस वजह से लड़कियों को अब बाहर नहीं भेजेंगे। हाँ वो है, वो तो जैसा मैंने बताया, लोग क्या करते हैं कि गलती किसी और की और थोप किसी और पे देते हैं। भाई घर में बंद करने से, अब मान लो चलो मत भेजो, घर में भी लड़कियों को बैठा दिया जाए तो क्या गारंटी है कि भाई वो चीजें नहीं होंगी? घर में भी सेफ नहीं है भाई जब मेंटेलिटी ही वही है, माइंडसेट वही लेके चल रहे हो, तो वो घर हो चाहे बाहर हो। जब कोई बंदा इतने ओपनली लिख के तुमको ये बोल सकता है तो क्या घर आके नहीं बोल सकता क्या? तो वो जिसे करना है वो करके ही रहेगा। ठीक है, तो बात ये है कि कम से कम लोगों को पता चले, और कुछ लोग कम से कम इन चीज़ों के लिए थोड़ा, भाई बहुत सारे मैंने देखा पाकिस्तान के अंदर रैलियां होती हैं, ये होती हैं, इनके लिए करो ना कुछ मार्च, ऐसे मुद्दों के लिए किया जाए। और इधर वो नहीं होता क्या, जैसे अपने इधर महिला मोर्चा वगैरह? पता नहीं, मैंने तो सुना नहीं है आज तक। बाकी मेरे हिसाब से होना तो चाहिए कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ग्रुप ऐसा होता होगा, बट जहां तक मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा। होगा तो ज़रूर, अब पावरफुल नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं मैं श्योर हूँ इसके लिए पाकिस्तान के अंदर।
तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज़ यार ऐसे वीडियोस को थोड़ा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये चीज़ें पता चलें और अपने आसपास थोड़ी अच्छी वाइब्स वाली चीज़ें क्रिएट करो, ये गंदगी को हटाओ, लोगों को बताओ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। और लड़कियों को घर बिठाने से अच्छा है उनको बाहर जाने के लिए खुली आज़ादी दो, और ऐसी लड़कियां होनी चाहिए जैसे कि ये है, गलत हो रहा है तो वो बोल रही है ताकि बहुत सारे लोग बच पाएंगे। ऑलरेडी जो लड़कियां वहाँ काम कर रही होंगी, हो सकता है उनके साथ में कुछ गलत चल भी रहा होगा, तो वो भी अपना मुंह खोल पाएंगी, कुछ अच्छा ही होगा इससे। सो वीडियो कहीं ना कहीं बहुत नॉलेज देने वाला वीडियो था ये, और बाकी अच्छा धोया गया है। और पाकिस्तानियों कुछ अच्छा काम करो यार, तुम्हारी कंट्री का नाम बदनाम हो रहा है, और जब आपके ही लोग बोलें दिस कंट्री इज़ हेल, तो ये बहुत शर्म की बात है कहीं ना कहीं। तो देखो इन सारे मुद्दों को और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए अगर चैनल पे नए हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और अच्छे से वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।